हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर यांग को बचाने के बाद यहाँ पर ये चेन ने अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील कर दिया था। साथ ही उसने हुआ और साथ ही जियोन दोनों को ही बचा लिया था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा यिन था, इसकी बोर्ड ये चेन मास्टर के कहने पे वापस लेके आ गया था और यहाँ पर वो उसकी बॉडी के अंदर सब उसकी पावर को अलग करने वाला था। ये चेन खड़ा हुआ देख ही रहा होता है इस बंदे की बॉडी को। तभी वो कहने लग जाता है, ड्रैगन लॉन्ग बताइए कि आखिर कैसे मैं इस प्रोसेस को करूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन लॉन्ग उसे बताने लग जाते हैं कि अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सीक्रेट मेथड अपीयर हो गया था जहाँ पे ये चेन उसके बारे में पता करने लग जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि जो मेथड है इसे कहा जाता है ग्रेट सन तथागता जिंगशी मंत्रा, और इसी मंत्रा का इस्तेमाल करते हुए किसी की भी बॉडी के अंदर से ढेर सारी पावर को अलग करा जा सकता है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि ये जो मेथड है वो क्रिएट किया गया था बुद्धा एम्परर शियान के द्वारा, एंड उन्होंने इसे बनाया था ताकि वो जितने भी ज़्यादा ईविल लोग हैं उनको ठीक कर सकें वापस से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो मंत्र था धीरे धीरे करके ये चैन लर्न करने लग जाता है और यहाँ पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो उसकी मेमोरी में जाके फिट हो रहा था, तभी ड्रैगन लॉन्ग उससे कहने लग जाते हैं कि ये जो मंत्र है तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा अपनी इमोर्टल व्हील आई के थ्रू भी। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ये चैन अपनी इमोर्टल व्हील आई को ओपन करता है तभी वो देखने लग जाता है कि यहाँ पर उसी बंदे यिन की बॉडी के अंदर आ जाता है। और फिर यहाँ पर आने के बाद वो देखने लग गया था कि आखिर इस बंदे यिन की बॉडी के अंदर कहाँ है वो ईविल ड्रैगन। तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो ईविल ड्रैगन है वो चेन्स के थ्रू बंधा हुआ है। और जैसे ही वो ये चेन को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गया था, बल्कि चिल्लाने लग जाता और कह रहा था कि घटिया लड़के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी ये जिन काफ़ी रिस्पेक्टफुली उससे कहता है कि ड्रैगन लॉर्ड, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और साथ ही ये भी कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सील को भी तोड़ दूंगा पूरे तरीके से, और यहाँ पर तुम्हें बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चेन आगे बढ़ रहा था और कहने लग जाता है कि मैं आपके हार्ट के अंदर से इन सारे के सारे ईविल थॉट्स को बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद फिर तुम मेरे साथ इस जगह से बाहर भी निकल सकते हो। लेकिन ये सुनने के बाद तो ड्रैगन और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में रोर करने लग गया था ये चेन को पीछे हटाने के लिए, और साथ ही वो कह रहा था कि इस तरीके की घटिया बातें मुझसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही ये भी कहने लग जाता है कि मेरी मार्शल सील तो यहाँ पर अंडरग्राउंड थी, तो फिर आके तुमने इसे देख कैसे लिया, कि तुम मुझे इसके बारे में बताओगे, और अगर तुमने देख भी लिया है तो ये मत सोचना कि तुम मुझे किसी भी तरीके से धोखा दे सकते हो और जो तुम चाहते हो वो मेरे साथ कर पाओगे। जिसके बाद ये चेन यहाँ पे अपने स्वेटिंग को साफ़ करने लग गया था और कह रहा था कि ड्रैगन लोग, ऐसा लग रहा है कि इसे शायद मेरी बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है, कि आप खुद ही बाहर आकर इससे बात कर लेंगे इस बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन लोग खुद ही बाहर आ चुके थे और यहाँ पर वो काफ़ी टशन के साथ में आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना जलवा दिखाने के लिए फर्स्ट वाला ईविल ड्रैगन भी अपनी रोर निकालता है। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन लॉन्ग के सामने भला कहाँ ये बंदा टिकने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन लॉन्ग उसे बताने लग जाते हैं कि इस बंदे ने एग्री कर दिया है इसके अंदर से ईविल थॉट्स निकालने के लिए, अब तुम अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं लेकिन इसके ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये चेन को देखते हैं जो मंत्र अभी उसने अभी अभी सीखा था उसी का इस्तेमाल करता है, और उसी मंत्र को यूज़ करते करते वो यहाँ पर उस ड्रैगन को बाहर की तरफ को निकालने लग गया था। हम देखते हैं कि एक एनर्जीज बंदे यिन की बॉडी के अंदर से बाहर को निकलती है। थोड़ी ऊपर जाने के बाद उसके अंदर से ड्रैगन अपीयर हो गया था अपने ईविल थॉट्स के साथ में। अब जैसा कि ये चेन ने कहा था कि वो यहाँ पे तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर से सारे ईविल थॉट्स को निकाल देगा, तो फिर ये चेन उसी प्रोसेस को करने लग जाता है। लेकिन ये ड्रैगन ये चेन से भी ज़्यादा चालाक था, क्योंकि ये यहाँ पर ये सब कुछ होने देना ही नहीं चाहता था, बल्कि वो पलटी मार चुका होता है और यहाँ पर चिल्लाते हुए ये चेन की सील को भी तोड़ देता और फिर तुरंत ही आगे बढ़ने लग गया था, ये चेन के ऊपर अटैक करता है। ये चैन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद से वो इस अटैक के लिए पहले से ही प्रिपेयर है, और जैसे ही आगे बढ़ के अटैक करे जा रहा होता है लगातार ये चैन खुद को बचाए जा रहा था। लास्ट में ये चैन पीछे हट के उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ड्रैगन चिल्लाने लग गया था और ढेर सारे स्लैश अटैक भी ये चैन की तरफ को बढ़ते हैं। ये चैन उनके साथ में डील करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्लैश अटैक वो भी कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि ये चैन बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है, और हम देखते हैं कि आगे बढ़ते साथ ही वो चारों ही तरफ से एक ऐसी शील्ड बना लेता है जिससे कि ड्रैगन चारों तरफ से इसके अंदर ही कैद होकर रह जाए और बाहर ना निकलने पाए।
जैसे ही वो यहाँ पे कैद हो गया था तो वो और भी ज़्यादा भड़कने लग जाता है ये चैन के ऊपर। तभी ये चैन कह रहा था कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम अपना प्रॉमिस रखने नहीं वाले। और यहाँ पर तुरंत ही ये चैन उसे चेन्स के थ्रू बांध देता है, क्योंकि अब उसके ईविल थॉट्स को प्योरीफाई करके उसे ठीक जो करना है। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन इस चीज़ के लिए अभी भी राज़ी नहीं था, बल्कि कह रहा होता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन ये चैन उसकी बातों को इग्नोर मारता है और फिर इसके बाद तुरंत ही उसी मंत्र के जो स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखे हुए थे वो तुरंत ही अपीयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन खुद को छुटाने की कोशिश कर रहा होता है उन चेन्स के साथ में। हालांकि दूसरी साइड अब हमें सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पे सारे के सारे फ्रेंड्स वगैरह खड़े हुए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जिया के साथ में सब लोग बातें करने लग गए थे और उससे कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम ठीक कैसे हो गई। तभी जियून बताने लग जाती है कि मेरे पास में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल है, जिसकी वजह से ही मैं यहाँ पर बच गई हूँ और मैं रीबॉर्न भी हो पाई। उसकी ये बात सुनने के बाद सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे जियून के लिए, क्योंकि सभी उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। एंड यहाँ पे वो भी कहने लग जाती है कि बहुत ही बढ़िया। तभी ये चैन का फ्रेंड कहता है, और लड़के तुम्हारे बारे में क्या हुआ, तुमने तो माउंट क्लिफ के ऊपर से जंप लगा दिया था, तो आखिर तुम कैसे बच गए। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें शेंगवान की ब्लड लाइन मिली है। जिसके बाद हुआ कहता है कि बिल्कुल हाँ, जैसे ही मैंने उस माउंट क्लिफ से जंप लगाया मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तभी ये चैन का फ्रेंड कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि पुरानी सेइंग जो कि कहा जाता था कि ये जो माउंटेन होते हैं बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर से भरे होते हैं, वो आज सही साबित हो गई है। जिसके बाद ही सारे के सारे लोग हंसने लग गए थे और आपस में बातें कर रहे होते और कहने लग गए थे कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो एक बार फिर से हम भी चलते हैं माउंटेन क्लिफ के ऊपर जंप लगाने के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हम लोग वहाँ से मीट पाए बन के ही सामने आएंगे। जिसके बाद सभी लोग और भी ज़्यादा हंसने और इन्जॉय करने लग गए थे एक दूसरे के साथ। तभी डोर ओपन होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चैन आता है एक मॉन्क के साथ में। मॉन्क को देखने के बाद यहाँ पे सभी लोग हैरान थे एंड जियू एंड हुआ दोनों को ही काफ़ी गुस्सा आ जाता और वो कह रहे थे कि ये तो मास्टर लू हो है। जिसके बाद जियून कहने लग जाती कि आखिर आपने इसे बाहर कैसे आने दिया ये चैन। तभी ये चैन कहने लग जाता कि अरे नहीं, ये लू हो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये तो वो एंशिएंट ड्रैगन है जो कि इनकी बॉडी के अंदर था, तो मैंने इसे प्योरीफाई किया है। हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन अभी तक हाथापाई करने के मूड में था और बहुत ही बुरे तरीके से अग्रेसिव हो रहा था, अब वो हाथ जोड़ के सभी के सामने खड़ा हुआ होता है और कहने लग जाता है कि आप लोग कैसे हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही जियून एंड हुआ दोनों के पास ही चला जाता और एक बार फिर से यहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लग गया था और कह रहा था कि पहले मेरे जो थॉट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ईविल थे और मैंने एक्सीडेंटली आप लोगों को इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में आपको परेशान करना चाहता था, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं आपसे बैक करता हूँ। फॉरगिवनेस के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जियून कहने लग जाती कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, जबकि अब तुम चेंज हो चुके हो तो फिर इस चीज़ से कोई मैटर पड़ता ही नहीं। तभी यहाँ पे ये चैन का फ्रेंड कहता है कि सच में तुम मॉन्क तो लग रहे हो, लेकिन इसके अलावा तुम लू की तरह भी लग रहे हो। तभी मोटू भाई आगे आ जाते हैं, कह रहे थे कि हाँ, लेकिन ये है कितना ज़्यादा हैंडसम। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वही लड़की आ जाती है, तो हम देखते हैं कि ड्रैगन तो कुछ ज़्यादा ही पगला सा जाता है, बल्कि ये तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ठरकी लग रहा था कि तुरंत ही उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि लड़की, तुमने मेरी अटेंशन को ग्रैब कर लिया है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। और आंखें मार रहा होता है उसको। तभी हम देखते हैं कि वो आगे आती है, फिर आगे आते हुए मुंह पे इतनी ज़ोर से चांटा मारती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन जाके दीवार से ही चिपक गया था, बल्कि वो वहीं पे गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसके होश जो कि अभी उड़ चुके थे वो सबके सब अब ठिकाने पर आ चुके थे और ये चैन के फ्रेंड बाकी सारे लोग उसे काफ़ी हैरानगी के साथ में देख रहे थे कि आखिर ये मॉन्क होके किस तरीके की हरकतें कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ये चैन के पास में भी आ जाती और कह रही थी कि हमने अपनी आर्मी को पहले असेंबल कर लिया है एंड यहाँ पे हम लोग रेडी हैं जाने के लिए और फाइट करने के लिए, बस तुम्हारे ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। जिसके बाद ये चैन को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में आ गया था और इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे फ्रेंड्स भी ये चैन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो फिर ये चैन यहाँ पे कह रहा था कि दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि हम लोग हैंगवे के अगेंस्ट में एक्शन ले। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो खड़ा भी हो गया था और कह रहा होता है कि जो जो उन्होंने हमारे साथ में किया है हम लोग उनके ब्लड से इस चीज़ का बदला लेंगे। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फेई को कैरी करता हुआ एक बंदा लेकर जा रहा होता है अंदर की तरफ को। जैसे ही वो अंदर आता है तो फिर वो यहाँ पे ज़ेंगशिंग से कहने लग जाता है कि ज़ेंगशिंग, ये देखिए मैं आपके लिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लेडी लेकर आया हूँ, आप प्लीज़ से ही एक बार इसकी तरफ देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फेई भी अपना थोड़ा सा फेमिनिन बिहेवियर दिखाने लग गई थी, जिससे कि ज़ेंगशिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है, जैसे ही वो देखता है फेई को
तभी वो यहाँ पे उसको देखता ही रह जाता है और यहाँ पे फेई भी उसको लुभाने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे धीरे करके उसके पास आने लग जाती है और हम देखते हैं कि ज़ेंगशिंग उसके पास में ही खड़ा हो गया था, जिसके बाद फेई कहने लग जाती है कि कैसे हैं आप। तो हम देखते हैं कि वो चारों ही तरफ से उसको देखने लग जाता है और एनालाइज करने के बाद उसे वो काफ़ी पसंद भी आती है। और यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम तो वाकई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी हो, जिसके बाद फेई उसकी और भी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और फिर यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा लुभाने लग गई थी। जिसके बाद ज़ेंगशिंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो फिर मैं भी तुम्हें वो देना चाहूँगा जो तुम चाहोगी। जिसके बाद फेई कह रही होती है क्या सच में आप ऐसा करेंगे। और हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से बातें वगैरह करने लग गए थे और वो कह रहा होता है कि बिल्कुल जो भी तुम मांगो वो सब कुछ मैं लेके आ सकता हूँ। जिसके बाद ज़ेंगशिंग ये भी कहने लग जाता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता हूँ। और फिर यहाँ पर फेई से कहने लग जाता है कि बताओ तुम्हें आगे क्या चाहिए। और उसके बाद ये भी कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तभी फेई उससे और भी ज़्यादा बातें करने लग गई थी और कह रही थी कि अच्छा तो फिर जो भी मैं मांगूंगी क्या तुम मुझे देने के लिए तैयार हो। और हम देखते हैं कि कहते साथ ही वो तुरंत ही अपने पास में हाइड हुआ खंजर निकाल लेती है और तुरंत ही उसके चेस्ट के ऊपर अटैक भी कर डालती है। अब ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अटैक उसकी चेस्ट के साथ साथ उसकी नेक पे भी लगा था। और हम देखते हैं कि ज़ेंगशिंग को इससे पहले कुछ समझ में आता तभी वो बंदा अटैक कर देता है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ेंगशिंग के गले से ढेर सारा ब्लड भी बहने लग गया था और साथ ही वो पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पे बहने लग जाता है चारों ही तरफ को। जिसके बाद ज़ेंगशिंग कहता है कि बताओ मुझे तुम कौन हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लग जाता है कि वो तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा कि आखिर में हूँ कौन। और हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई और नहीं बल्कि अपना ये चेन ही था जो कि अपना रूप बदल के इस जगह पे आया हुआ था। हालांकि एक बार फिर से उसे देखने के बाद ज़ेंगशिंग डर जाता और वो अटैक करने के लिए मना कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये चेन उसे बख्शता नहीं है बल्कि तुरंत ही उसकी बैली के अंदर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। ऑन द स्पॉट ही ज़ेंगशिंग की डेथ हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही वो उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को गेन कर लेता है और फिर उसकी स्पिरिचुअल पावर को ये चेन अपने अंदर कंटेन करने के साथ ही उसके लुक को भी धारण कर लेता है। जिसके बाद अब सभी को ये लगे कि यहाँ पे असल ज़ेंगशिंग ये चेन ही है। चेन यहाँ पे कहने लग जाता है कि सोल कंसीलिंग सीक्रेट टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो कि मुझे लॉर्ड लॉन्ग ने सिखाई है। इतनी ज़्यादा ईजी और इतनी ज़्यादा आसान ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मैंने पहले नहीं देखी। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फेई उसके क्लोज आने लग जाती है। तभी ये चेन कहने लग जाता है कि ठीक है, हमने अपना फर्स्ट मूव तो कर दिया है, बारी है अपने सेकंड स्टेप को करने की। और अब वो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता हुआ जा रहा था जैसे कि यहाँ पर ज़ेंगशिंग बिहेव करता है। जिसके बाद अब वो कहने लग जाता है कि अब हम इस हैंगवे सेक्ट के ऊपर धीरे धीरे करके अटैक करेंगे। तभी फेई उससे पूछने लग जाती है धीरे धीरे करके क्यों, एक बार से क्यों नहीं। तभी यहाँ पर ये चेन बताता है कि जो हैंगवे सेक्ट है ये बिलोंग करता है काफ़ी सारी ब्रांचेस से और इसी के चलते हम अगर एक साथ इतने सारों पर अटैक करेंगे तो हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकता है। क्योंकि इन लोगों के पास में मॉन्क्स की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है और साथ इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं हैंगवे सेक्ट के वो भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के साथ में खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर इनके हेडक्वार्टर के ऊपर डायरेक्टली ही अटैक करेंगे तो फिर ये जो 9 होल्स के लोग हैं वो सारे के सारे लोग हमारे ऊपर ही अटैक कर देंगे, जिससे कि हमारे हारने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अभी कहते साथ ही ये लोग तुरंत ही बाहर आके खड़े हो चुके थे। तभी एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता है ज़ेंगशिंग का ऑर्डर लेने के लिए। तभी वो कहने लग जाता है कि बताइए मास्टर आपका क्या ऑर्डर है। तभी ज़ेंगशिंग कह रहा होता है कि देखो मेरे पास में एक नई ब्यूटी है और साथ ही एक खास ट्रीजर भी, तो जल्द से जल्द तुम हमारे शॉपकीपर्स को बुलाओ और साथ ही एक बड़ा सा बैंकेट भी अरेंज करो। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है जैसा आपका हुक्म। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है एक सेकंड एल्डर को बुलाने के लिए जो कि सेकंड हॉल से बिलोंग करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पे फेई कहने लग जाती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम आजकल मुझे हक करने में कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल होने लगे हो, हालांकि तुम ऐसा पहले नहीं करते थे। तभी यहाँ पे ये चैन को रियलाइज़ होता है कि वो तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज होके खड़ा है फेई के। जिसके बाद वो तुरंत ही पीछे कट जाता है और कह रहा था कि अरे ये तो बस एक्टिंग कर रहा था, मैं समझी। जिसके बाद फेई उसकी और भी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। तो फिर वो कह रहा था कि अरे नहीं नहीं तुम शायद गलत समझ रही हो। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से भाग के चला जाता है। तो फेई हंसने लग जाती है और सोच रही थी कि ये लड़का भी ना। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बार फिर से इन लोगों का ड्रामा शुरू हो चुका था, जहां पे हम देखते हैं कि अपनी फेई बैठी हुई होती है और सेकंड होल्ड का एक एल्डर आ जाता है अपने ज़ेंगशिंग के सामने। और फिर यहाँ पर आते ही उसे दिख जाती है फेई जो कि उसी का इंतज़ार कर रही थी, उसकी तरफ को देख रही होती है वो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत ही वो उसको देखने के बाद काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा स्टनिंग ये लग रही है मुझे।
जिसके बाद जेंगशिंग का असल यहाँ पे जो प्लान था वो स्टार्ट होता है और जैसे ही वो बंदा बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने लग जाता है अपनी फेई के, तभी वो एक पाम अटैक करती है जिससे कि वो बंदा पीछे को हो जाता है। इससे पहले वो संभल पाता तभी यहाँ पे एक खंजर के थ्रू उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये चेन ही था जिसने कि उसके ऊपर अटैक किया था। जिसके बाद वो बंदा भी ऑलमोस्ट ऑन दी स्पॉट ही डेड हो जाता है और फिर ऐसे ही करते करते इन्होंने एक और सेकंड बंदे को भी मार दिया था। जिसके बाद यहाँ पे उसकी बॉडी को भी ये लोग ठिकाने लगाते हैं और फिर एक थर्ड पर्सन को भी इन्होंने इसी तरीके से मार डाला था, फिर फोर्थ को। अब धीरे धीरे करके ये चेन ने ढेर सारे लोगों को सफाया कर दिया होता है और अब बस बहुत ही कम लोग बचे थे। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इसी मेन होल की तरफ को एक और बंदा जाता है और उसे देखने में लग रहा था कि थोड़ा पावरफुल होगा। तो वो जैसे ही अंदर की तरफ को आता है तो हम देखते हैं कि ये चेन एंड फेई एक बार फिर से ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे थे कि वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी वो बंदा आगे आ जाता है और वो कह रहा था कि बताओ जेंगशिंग, आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया, किस ट्रीजर को दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि जेंगशिंग यहाँ पे फेई की तरफ को इशारा करता है, लेकिन वो बंदा काफ़ी स्मार्ट निकला। वो कहने लग जाता है कि देखो मुझे इस लड़की के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे ट्रीजर के बारे में बताओ कि आखिर तुमने कहाँ वो ट्रीजर ढूंढा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेन उस लड़की को इशारा करता है तो फिर वो तुरंत ही ये चेन का ऑर्डर लेते हुए वहाँ से चली जाती है बाहर की तरफ को, क्योंकि असल प्लेन अब स्टार्ट होने वाला था। जैसे ही फेई बाहर आती है तो वो तुरंत यहाँ पे एक मैजिकल बॉल को डाल देती है जिससे कि चारों ही तरफ यहाँ पर एक शील्ड बन जाती है। ये शील्ड इन लोगों ने इसीलिए बनाई थी क्योंकि अब ये जो पावरफुल बंदा है इसके साथ में डील करने में थोड़ा वक्त तो लगने वाला है, जिसके चलते यहाँ पे किसी को भी पता ना चले इस बारे में, तो इसलिए शील्ड को बना दिया गया है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की फेक कहने लग जाती है कि अब बस हाफ एन आवर की ज़रूरत है, हाफ एन आवर के अंदर अगर ये चेन ने इसको मारने में कामयाब हो गया तो फिर सही है, नहीं तो फिर सारे लोगों को इस बात के बारे में पता चल जाएगा। ये चेन इसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है जैसे ही शील्ड पूरे तरीके से बनती है। हालांकि वो बंदा उसके बारे में कहने लग जाता है कि कहाँ है ट्रीजर, तो ये चेन कह रहा था कि हाँ हाँ रुको, और हम देखते हैं कि अपना मैजिकल फर्नेस दिखाने लग जाता है उसे। जो फर्नेस उस बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फर्नेस है और मुझे तो ये एक मास्टर पीस ही लग रहा है। मैं समझता हूँ कि इसे देखने के बाद तो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है। तभी हम देखते हैं कि ये चेन काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। ये एल्डर तभी फर्नेस को ही देख रहा था क्योंकि वाकई ये फर्नेस इतना ज़्यादा रेयर जो है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूछ रहा था कि बताओ ज़रा कहाँ से लेकर आए हो। तभी ये चेन कह रहा था कि ठीक है तुम खुद ही इसके अंदर चले जाओ और फिर यामा से पूछ लेना कहाँ से आया है। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक ये चेन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक तुरंत ही जाके हिट हो जाता है, लेकिन वो बंदा वो तुरंत ही आगाह हो गया था। जिसके बाद उस स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक को ख़त्म करके कहता है कि चेंगशिंग ये तुम ही हो क्या। जिसके बाद यहाँ पर ये चेन कहने लग जाता है कि लग रहा है तुम्हारी आई साइट कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद तुरंत ही ये चेन अपने असल रूप में आ जाता और वो कह रहा था कि किन यू, ये तुम हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। जिसके बाद ये चेन कह रहा था कि ऑफ कोर्स ज़िंदा भी हूँ और आज तुम्हें मार भी डालूंगा। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी सोड अटैक करता है उस बंदे के ऊपर, लेकिन वो तुरंत ही अपनी एक एक्टिव फॉर्मेशन को ओपन कर लेता है और एक स्केल्टन आगे बढ़ रहा था। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा होता है ये चेन की सोड्स उससे आके हिट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे वो स्केल्टन आगे बढ़ रहा था वो वीक नज़र आ रहा होता है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग रहा था कि आज मैं तुम्हारा पूरे तरीके से एंड करके ही छोड़ूंगा, भले ही तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि ये मेरे लिए एक ह्यूज अचीवमेंट रहेगी। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग चक्र अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि ये चेन एक स्लैश अटैक करता है। जिसके बाद लगातार जैसे ही वो चक्र आगे बढ़ता जा रहा था ये चेन भी मौके का इंतज़ार करता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन को आगे बढ़ा देता है, जो कि तुरंत ही अपना तीत का इस्तेमाल करते हुए उसको ग्रेप कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो सर्कल उसके फेस के पास से हटता है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा अग्रेसिवली वो आगे बढ़ता है और ड्रैगन को पीसीस के अंदर कट करता जाता है। और अब ये चेन से जाके टकरा गया था। ये चेन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकता है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर चक्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो फिर ये चेन अब आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है और बाहर
बाहर का जो एरिया वगैरह था वो भी टूट जाता है। तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि लग रहा है तुम्हारे साथ में डील करना इतना आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये चैन अपने सेलेस्टियल लॉ का इस्तेमाल करता है और एक फॉर्मेशन को एक्टिव करते हुए एक सोर्ड को आगे बढ़ा देता है, जिसके साथ में वो बंदा डील करने के लिए तुरंत ही एक शील्ड बनाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे समझ में आ गया था कि ये शील्ड फिलहाल उसका ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिट बॉडी को समन कर लेता है। उसकी स्पिरिट बॉडी तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपने फिस्ट के थ्रू ये चैन की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये चैन उसे देख रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो अपने फिस्ट के थ्रू ये चैन के ऊपर भी अटैक करने लग गया था, लेकिन ये चैन बच जाता और पीछे को हट गया था। लेकिन इसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि देखता हूँ आखिर कितनी बार तुम मेरे अटैक्स को डोज करोगे, और अब आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। लेकिन ये चैन तुरंत ही अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे चारों ही तरफ से पकड़ लेता है, जिसके बाद जैसे उसकी स्पिरिट यहाँ पर कैद हो गई थी तभी ये चैन कह रहा होता है कि अब देखो ज़रा मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे सर के ऊपर जो है तुम उसे लाइक कर रहे हो या फिर नहीं। वो तुरंत ही अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी स्पिरिट के ऊपर दे के मारता है। हालांकि उसकी स्पिरिट बॉडी पूरी कोशिश कर रही थी उसको रोकने की, लेकिन वो तुरंत ही ब्रेक हो जाती है, जिसके बाद फर्नेस उसकी असल बॉडी के ऊपर आके गिरता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो जाती है उस फर्नेस को रोकते हुए। लेकिन अभी भी वो उस फर्नेस को रोक नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वो कर रहा होता है, लेकिन फर्नेस की एक टंग को भी वो रोक नहीं पा रहा होता है। लेकिन ये चैन तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और अब उसके बाद अपनी धर्मा एरो एंड बाव का इस्तेमाल करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद उस बंदे की भी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। जैसे उसकी डेथ होती है जो शील्ड यहाँ पर आसपास लगी हुई थी वो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हाफ एन आवर कंप्लीट हो चुका होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अफेई भी खड़ी हुई थी और वो तुरंत ही अब अंदर की तरफ को आ जाती है और उसके बाद वो देखती है कि बंदा इसका खेल तो यहीं ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद वो यहाँ पे काफ़ी उल्टी सीधी हालत में पड़ा हुआ था। तभी फेई कहने लग जाती है कि मुझे तो ये लगा था कि तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे। तभी ये चैन कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें क्या पता है कि अंत में क्या क्या हो सकता है, जिसके बाद वो कहने लग गया था कि चलो अब हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है, और दोनों ही यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ये चैन ये कह रहा था कि बाकी बचे हुए जो मेन होल के एल्डर्स हैं उन्हें हमारे मेन लोग मार डालेंगे, और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन के साथ वाले जो एल्डर्स थे वो तुरंत ही उनका रूप धारण कर लेते और तुरंत ही उन तीनों को मारने के लिए चले गए थे। और हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी चालाकी के साथ में तीनों को ही मार डालते हैं, जिसके साथ गाइज यहाँ पे ये जो 9 ब्रांचेस थी यही अब ये चैन का मेन टारगेट होने वाली थी। जिसके बाद ये चैन कह रहा होता है कि जितने भी लोग इस यिन जियुआन से रिलेटेड हैं मैं सभी को ख़त्म कर डालूंगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन वापस एक बार फिर से उसी बंदे ज़ैंग शिंग के लुक के अंदर आ गया था। अब ये लोग फ़िलहाल खड़े हुए होते हैं हॉल के अंदर, जहाँ पे अब ये लड़की कहने लग जाती है कि हमने सारे के सारे लोगों को ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लिया है, अब आगे क्या करना है हमें हुक्म दीजिए। जिसके बाद यहाँ पे ये चैन कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, एंड ये चैन सारे ही लोगों को खड़ा होकर देख रहा होता है। जिसके बाद ये चैन कह रहा था कि ये तो बहुत ही बढ़िया किया तुमने, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वॉर अगेंस्ट हैंगवे। एंड गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, जो कि हमें डिमोटिवेटेड फील करवाता है।